भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। एक व्यक्ति अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। अब समझा रहे हैं परमात्मा कि परिवार में ही उलझ कर रहने वाले, अपने जीवन को बर्बाद करके जाने वाले, जरा सा ध्यान दो। एक व्यक्ति अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। वृद्ध हुआ तो उसकी मृत्यु निकट थी। उसने अपनी पत्नी से कहा कि आप मेरे साथ चलोगी? वह तुरंत मना कर गई कि ना, मैं ना मरूं तेरे साथ, तेरे तो 3 साल छोटी सूं। वृद्ध को उस दिन सदमा हो गया। उसने उससे बात करना भी बंद कर दिया। निकट आए तो मुंह मोड़ ले, बोले कुछ नहीं। 60 वर्ष के साथ में उस वृद्ध को पहली बार एहसास हुआ कि कोई किसी का नहीं है। यदि उस वृद्धा को समझ होती और वास्तविक प्रेम होता तो कहती कि मुझे भी साथ ले चलना। वृद्ध ने क्या साथ ले जाना था, वो तो मजाक कर रहा था, कोई साथ थोड़ी लेके जाना था। उसका मन खुश हो जाता, आसानी से मर जाता। समय से पूर्व वृद्धा को कौन मारता। इससे सिद्ध है कि वास्तविक प्रेम की बातें दूर की कोडी हैं। सब स्वार्थ के कारण जुड़े हैं, स्वार्थ के कारण। हे मानव, पूर्व जन्म के जप तप तथा धर्म संस्कार से वर्तमान में मंत्री, प्रधानमंत्री या उच्च अधिकारी बनकर ऐसे सुशोभित हो रहा है जैसे रात्रि में तारों के बीच में चांद की शोभा होती है। यदि सत्संग विचार नहीं सुने तो आत्मज्ञान के बिना, परमात्मा की भक्ति ना करके भविष्य के जन्म में कुत्ता बनकर बिष्टा यानी गोबर टट्टी खाएगा। बड़े कुकरा खावे बिष्टा। अब तू अपने बल यानी शारीरिक शक्ति, पद की ताकत की बातें करता है, फिर पशु बनकर महान कष्ट उठाएगा। नर से फिर तू पशुआ कीजिए, गद्दा बैल बनाई। मरने के बाद क्या होगा भक्तिहीन प्राणी का? नर यानी इंसान से फिर तू पशु बनेगा, गधा कुत्ता सुअर बनेगा, बैल बनेगा, ऊंट बनेगा। तेरे नाक में नाथ डाली जाएगी, फोड़ फोड़ के खेत में जोता जाएगा। नर से फिर तू पशुआ कीजिए, गद्दा बैल बनाई। और ये 56 भोग कहां मन बोरे, कुरड़ी चरने जाई। आज छोटा मोटा कोई अधिकारी बन के, कोई पद पोस्ट प्राप्त करके और अपनी ताकत का जो अहंकार करता है ना, बेवजह लोगों को परेशान करता है। कहते हैं बिना भक्ति के अगले जन्म में ऊंट बनेगा, बैल बनेगा। तेरे नाक को फोड़ के नाथ डाली जाएगी, रस्सा डाला जाएगा और यू खींच खींच के चलाया जाएगा, तेरे को खींच खींच के। बिना सतगुरु की भक्ति के कितनी बड़ी आफत मोल ले रहा है। शब्दार्थ, जो मनुष्य स्त्री या पुरुष सत्य भक्ति शास्त्र अनुसार गुरु से दीक्षा लेकर नहीं करता, वह मृत्यु के पश्चात पशु जीवन प्राप्त करता है। वह गधे या बैल के शरीर प्राप्त करता है। मानव शरीर में स्वादिष्ट भोजन खाता था। गधा बनने के पश्चात अच्छा खाना भी नहीं मिलता। गधे का शरीर धारण करके जंगल में कूड़े के ढेर में गंदा भोजन व घास खाता है। इसलिए भक्ति करो। आज तो लक्स के साबुन से नहा रहा है, बड़े बड़े महंगे महंगे खुशबूदार शैम्पू लगा रहा है, सेंट लगा रहा है? जरा सी कोई गंदगी लग जाए तो शर्ट को उतार के नई ले लेता है। और एक भक्ति ना करने से अगले जन्म में गधा बन के राख के ऊपर लौटेगा, राख के ऊपर। जिंदगी में कोई तुझे एक बार भी नहीं नहलाएगा, एक बार भी। ये दुर्गति होगी फिर इस इंसान की। ये 4 दिन की महिमा, उसके बाद कष्ट ही कष्ट। भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।